दुनिया कई हजार सालों से चलती आ रही है और आप लोग अपनी जिंदगी में कई बार ये सुन भी चुके होंगे कि इस दुनिया का आखिरी वक्त करीब है। बड़े बड़े इल्म रखने वाले लोग कई सदियों से कयामत की या फिर कहें कि दुनिया खत्म होने की प्रेडिक्शन यानी पेशेन गोई करते आए हैं। यहां तक कि 21वीं सदी यानी 21वीं दौर में कई लोग कयामत आने का दावा भी कर चुके हैं, जिसमें से आपने 21 दिसंबर 2012 के बारे में सुना ही होगा कि ये दुनिया का आखिरी दिन होगा। दरअसल ये बात एक दावे से शुरू हुई थी कि जिसमें कहा गया था कि एक निबिरू नाम का सैयारा, जिसमें बताया गया है कि सुमेरियंस खोजा है, वो लगातार तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है। इस मुसीबत के बारे में पहले मई 2003 में प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी के जरिए बताया जा चुका था। जब ये प्रेडिक्शन फेल हुई और उसके मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ तो कयामत की तारीख को आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2012 रख दिया गया। इस बात को गुजरे भी 12 साल से ज्यादा हो चुके हैं और कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। पर 2021 में साइंसदानों ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसे सोशल मीडिया के जरिए काफी लोगों ने देखा और उस पर बहस भी हुई कि ये कयामत की कोई बड़ी निशानी तो नहीं है। साइंसदानों की एक टीम के मुताबिक जमीन के घूमने की रफ्तार में अजीबोगरीब तेजी महसूस हुई है, जिसकी वजह से जो दिन 24 घंटे का हुआ करता था अब उससे कुछ कम का हो गया है। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कयामत की उन निशानियों के बारे में बताएंगे जो तकरीबन पूरी हो चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कयामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही वक्त सिर्फ अल्लाह ताला को उसका इल्म है, लेकिन उसकी कुछ निशानियां जरूर हैं जो पूरी होगी उसके बाद ही कयामत आएगी। सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन सी निशानियां हैं? उस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बेटियां माओं को नौकरानी समझेगी और वो खुद आराम करेगी और उनसे काम लेगी तो समझो कयामत नजदीक है। और मजीद फरमाया कि जब बेटे अपने दोस्तों की इज्जत करेंगे और अपने माँ बाप को झिड़कियां देंगे, फिर फरमाया वक्त में बरकत नहीं होगी, यानी वक्त बहुत जल्दी जल्दी गुजरेगा। आज मेरे दोस्तों देखा जा सकता है 2025 का दूसरा महीना चल रहा है, यानी 2025 खत्म होने में सिर्फ 10 महीने और बाकी है। और कयामत की निशानी में से एक निशानी ये भी है कि वक्त ऐसे गुजरेगा कि एक साल महीने के बराबर और एक महीना एक हफ्ते के बराबर और एक हफ्ता एक दिन के बराबर हो तो समझो कयामत नजदीक है। फिर फरमाया कि इल्म उठाया जाएगा, यानी उलेमा उठाए जाएंगे। फिर जाहिलों को अपना इमाम और पेश इमाम बनाए फिर रहे होंगे। वो खुद तो गुमराह होंगे ही और उनको भी गुमराह करेंगे। मेरे दोस्तों, देखा जा सकता है कि वाक्यतन ऐसा ही महसूस होता है जैसे इल्म उठाया गया हो, उलेमा उठाए गए हों। लोग जाहिलों को ही अपना इमाम और पेश इमाम बनाए फिर रहे हैं। फिर फरमाया मस्जिद के अंदर शोर और दुनिया की बातें होंगी और नमाज के सरायत और अरकान की बात करे बगैर लोग नमाज पढ़ेंगे। यहां तक कि 50 में से एक नमाज भी कबूल नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियां बयान करते हुए फरमाया ऊंटों और बकरियों को चरवाने वाले, यानी ऊंटों और बकरियों के चरवाहे बरहना, यानी नंगा बदन और नंगे पांव होंगे। एक दूसरे से मुकाबला करते हुए एक दूसरे से लंबी इमारतें बनवाएंगे और फक्र महसूस करेंगे। मेरे दोस्तों, सऊदी के शहर रियाज में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने उरूज पर पहुंच गया है। दुबई में बुर्ज खलीफा की सबसे ऊंची इमारत बनी तो अब लोग कह रहे हैं कि इससे बड़ी इमारत जद्दाह में बनाई जाएगी, क्योंकि वहां के शहजादे ने ये बात ऐलानिया तौर पर कर दी है, जिसका अभी जोरों शोरों से जिक्र जारी है। और आज अब की इमारतें सारे जहां से ऊंची हो चुकी हैं। मेरे दोस्तों, अर्ज करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो आज हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। मेरे दोस्तों, सऊदी अरब और अमरात में बारिश शुरू हो चुकी है। मक्का जद्दाह में सैलाब आ चुकी है। सरजमीन अरब, जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सरसब्ज बनाने की कोशिश की जा रही थी, अब वो कुदरती मौसमों के बाइस से सरसब्ज बनती जा रही है। सऊदी अरेबिया गंदुम यानी गेहूं में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहां खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सब्ज होना शुरू हो चुके हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाने होंगे, जिससे पानी की नहरें निकाली जाएगी। हरियाली होगी, सब्जा मजिद होगा, फसल लेह लेहाई होगी।
ये पेशन गोई जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की थी, उसे हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख चुके हैं। जब कयामत का वक्त नजदीक आ जाएगा तो उससे पहले साल महीने के बराबर, महीने हफ्तों के बराबर, हफ्ते दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटा एक चिंगारी के बराबर महसूस हुआ करेगा। वक्त के एक मजबूत दायरे से हमारी पूरी कायनात का निजाम चल रहा है और ये निजाम जैसे जैसे खत्म होता रहेगा वैसे वैसे ये कायनात अपनी तबाही की ओर भागती रहेगी। और एक दिन आएगा जब हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, तब ये कायनात वक्त के दायरे से पूरी तरह बाहर आ जाएगी और कोई जानदार नहीं बचेगा। कयामत आने से कुछ वक्त पहले एक हवा का झोंका आएगा जो इनाम वाले लोगों की नाक में से उनकी रूहें निकाल लेगा, और हर उस इंसान की जिसने जिंदगी में एक बार भी दिल से अल्लाह को पुकारा होगा। और जैसे ही आखिरी इनाम वाले की रूह कब्ज की जाएगी, उसके बाद यानी उसके फौरन बाद सारी दुनिया एक हैबतनाक और खौफनाक आवाज से गूंज उठेगी। कायनात के सैयारे टूटे हुए सितारों की मानिंद हो जाएंगे, दुनिया में तबाही का माहौल होगा, आसमान टूट जाएगा और जमीन फट जाएगी और समंदर में भूचाल आ जाएगा, पहाड़ अपनी जगह से हटकर रेजा रेजा हो जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह इब्राहिम में आयत नंबर 48 में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, डराव उन्हें उस दिन से जबकि जमीन और आसमान बदलकर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे और सब के सब अल्लाह वाहिदे कहार के सामने बेनकाब होकर जाहिर हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, दरअसल ये आवाज ही इस वक्त की जिंदगी के खात्मे और एक नई और कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी की शुरुआत होगी, जब हर चीज फना हो जाएगी। मसलन इंसान, जिन्नात, यहां तक फरिश्ते भी। हदीस में आता है कि जब अल्लाह तबारक व ताला अपने अर्श पर एक ज़र्ब लगाएगा और कहेगा, कहां है बादशाह, कहां है जो खुदा होने का दावा करते थे, कहां है जो मजलूमों पर जुल्म करते थे। पर इन सवालों का जवाब देने वाला वहां कोई मौजूद नहीं होगा, क्योंकि कायनात का तो नामो निशान ही मिट चुका होगा और अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हर तरफ खामोशी छाई होगी। पर इंसान होने के एतबार से हमारे जहन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर कयामत कब आएगी, लेकिन इस बारे में अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। मगर अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए कुरान में और हमारे आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कयामत से पहले होने वाली काफी निशानियों का जिक्र फरमाया है, जिनको हम पूरा होते हुए देख भी रहे हैं। और इससे हमें यह भी मालूम हो रहा है कि अब कयामत में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। मेरे दोस्तों, जैसा कि अभी हमने पीछे जिक्र किया कि कयामत के नजदीक वक्त बेहद तेजी से गुजरने लगेगा, जिसमें साल महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटा एक चिंगारी के मानिंद होगा। और जैसे लगता है कि इसके पूरा होने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि साइंसदानों की 2021 में आई रिपोर्ट के मुताबिक जमीन की गर्दिश करने की जो रफ्तार है, उसमें मामूली सी तेजी आ चुकी है। जमीन के घूमने की रफ्तार तेज होने की वजह से एक दिन 24 घंटे से कुछ माइक्रो सेकेंड्स कम हो गया है। हदीस मुबारका में वक्त की तेजी से मुराद शायद वक्त की कदर से मुताल्लिक है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, इस दौर में इंसान इतना मसरूफ हो गया है कि उसको एक लम्हा भी फुर्सत नहीं मिलता। अगर हम ये कहें कि एक इंसान की जिंदगी आज एक मशीन की तरह हो गई है, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के दौर में इंसान की सोच सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही है। और इसी वजह से वक्त गुजरता रहता है और हमें महसूस तक नहीं होता, क्योंकि जब हमारा ध्यान कहीं और होता है तो वक्त का गुजरा हमें कहां महसूस होगा। इस हवाले से एक दूसरी राय ये भी पेश की जा सकती है कि जदीद के मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जैसे सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म की वजह से फसलों में अब कमी आ चुकी है। और देखा जाए तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में पहले जो वक्त लगता था, आज हाईटेक और हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट स्टेशन सिस्टम की वजह से वो वक्त इंतहाई कम हो गया है। पर क्या जमीन की गर्दिश की रफ्तार में आई कमी की वजह से दिन और रात में कोई तब्दीली आएगी? इस हवाले से साइंसदानों ने जमीन की रफ्तार में आई जीस तब्दीली के बारे में कहा है, वो इंतहाई कम वक्त है, इतना मामूली वक्त जो हमें गौर करने पर भी महसूस नहीं होगा। 1973 से 2005 तक के इतने बड़े अरस में 5 जुलाई को इसे अब तक का सबसे छोटा दिन माना गया था, लेकिन 2005 से 2020 में तकरीबन 28 मरतबा ऐसा हुआ कि एक दिन के वक्त में कमी आई हो। और साइंसदानों की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी जमीन की रफ्तार में महसूस की गई है। पिछले 50 सालों के मुकाबले में यह अंदाजा लगाया गया है कि आने वाले सालों में इसमें और भी तेजी आ सकती है। और मेरे दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक वक्त आएगा
जब एक आम इंसान भी वक्त में आई तब्दीली और जमीन की गर्दी सी रफ्तार में आई कमी को महसूस कर सकेगा। और आखिर इस रफ्तार का इंसानी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अगर ऐसा हो कि 24 घंटे के एक दिन में 1 मिनट का फर्क आ जाए, तो जमीन पर मौजूद पेड़ पौधे और इंसान सभी पर इसका असर जरूर होगा। पूरी दुनिया का सिस्टम बिगड़ जाएगा। लेकिन साइंसदानों का मानना है कि ऐसा होने में, यानी अगर हम बात करें कि वक्त एकदम से तेज चलने लगे, ऐसा अचानक से तो नहीं होगा। हां, अगर ऐसा होता है तो इसमें कई सालों का वक्त लगेगा। अब मेरे दोस्तों, क्योंकि वो अक्ली एतबार से सोचते हैं, इसीलिए उनका मानना कई हद तक सही हो सकता है। बाकी हमारा अकीदा तो ये है कि अल्लाह ही हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। वो जो चाहे वही होता है। हदीस में वक्त की तेजी के बारे में जिक्र किया गया है। वो तेजी अल्लाह चाहे तो अभी भी आ सकती है और ना चाहे तो कई हजार साल बाद भी नहीं आएगी। और जब वो वक्त करीब आएगा, जब अल्लाह का हुक्म होगा, तो उसकी वजह से जलजले और तूफान जमीन पर तबाही मचा देंगे और तब इस जमीन पर जिंदा रहना नामुमकिन सा हो जाएगा। लिहाजा कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, जब जमीन भूचाल से हिला दी जाएगी और जमीन अपने अंदर के बोझ निकाल फेंकेगी और इंसान कहेगा कि इसको क्या हुआ, उस रोज वो अपने ऊपर गुजरे हालात बयान कर देगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर कयामत कब आएगी? इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कुछ निशानियां जरूर इरशाद फरमा दी हैं। उसमें से कुछ मैं आपके सामने पेश करता हूं। मेरे दोस्तों, इस दुनिया में जब इंसान का वजूद कायम हुआ, यानी वो पहले इंसान हमारे और आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम मोमिन थे। वो एक खुदा की इबादत करते थे। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी कुछ औलादें ही पूरी उम्मत थे। एक हदीस पाक में मुसलमानों और इस्लाम के बारे में बताया गया है कि दुनिया में ये सब चीजें कितना अरसा रहने वाली हैं। बुखारी शरीफ की एक हदीस में कुछ इस तरह है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग इस दुनिया में पिछली उम्मतों के मुकाबले सिर्फ इतनी ही देर रहोगे जितना असर और मगरिब के दरमियाना वक्त होता है। बुखारी शरीफ की एक और हदीस में आता है कि अबू मूसा रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों की मिसाल एक ऐसे शख्स की है जो लोगों को सुबह से शाम तक काम करने के लिए उजरत पर रखे, लेकिन वो दोपहर तक काम करके कहते हैं कि हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, अब हमसे और ज्यादा काम नहीं हो सकता। फिर और लोग आते हैं जो असर तक काम करते हैं, थोड़ा काम करने के बाद कहते हैं कि हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। फिर वो शख्स कुछ और लोगों को लाता है जो बाकी का काम मगरिब तक पूरा कर देते हैं, और इन लोगों को पिछले 2 ग्रुप का मुआवजा भी मिल जाता है। जो पहले वाले 2 ग्रुप बताए गए हैं, उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम तक का था, और जो तीसरा और आखिरी ग्रुप था वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत का बताया गया है। दोपहर तक का जो हिस्सा था वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का बताया गया है, और असर का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर तक कायम रहा। इसके बाद जो वक्त दोपहर से असर तक का था, उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के दौर तक का था, जिसमें उन पर इंजील नाजिल हुई। और फिर इन सब के बाद हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मत का दौर जारी हुआ और आप पर कुरान एक मौजज़े के तौर पर नाजिल हुआ, और आपकी उम्मत का दौर सिर्फ इतना है जितना बाकी नबियों की उम्मत के मुकाबले असर से मगरिब तक का वक्त है। मेरे दोस्तों, एक जगह पर इमाम सुयुती रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं कि मुसलमान का डर वजूद बस 1 दिन के बराबर है, और आलम अरवाह में एक दिन 1000 साल का माना जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फजलों करम और आपकी दुआ से अल्लाह तबारक व ताला ने इस उम्मत को आधे दिन की मोहलत और दे दी। इस हिसाब से शायद उस उम्मत का अरसा 1500 साल बनता है, और ये अल्लाह को बेहतर मालूम है। मेरे दोस्तों, आज हम 1444 हिजरी में हैं, तो क्या इस हिसाब से मुसलमान के पास सिर्फ 56 साल का वक्त ही बचा हुआ है? याद रहे कि ये महज एक अंदाजा है जो इंसानों ने लगाया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई बात साबित नहीं है, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने महज निशानियां बताई हैं जो अल्लाह ताला ने उम्मत को बताने का हुक्म दिया था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा
या अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को ही इसका इल्म है। तो पूछने वाले ने फिर कहा कि ए अल्लाह के रसूल, कोई निशानी तो बता दें। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जिना और साहसियाम हो जाएगी, जब गुनाह गुनाह ना लगेगा और जब माओं को जलील किया जाएगा, क़यामत आ जाएगी। मेरे दोस्तों, इस तरह की बातें अलग अलग अहादिस में क़यामत की निशानियों का जिक्र है। बहरहाल ये अंदाज़ा इसलिए भी लगाया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का अरसा ओलमा इकराम के हिसाब से तकरीबन 2000 साल था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का अरसा तकरीबन 600 साल, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 600 साल बाद हमारे और आपके और सारी कायनात के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इसे आप ऐसे समझिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अरसे से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अरसे तक तकरीबन 2000 साल बनते हैं। और जब हम इन नंबर्स को एक इक्वेशन में रखते हैं तो कुछ इस तरह दिखता है। इमाम सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुताबिक अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को एक अरसे की मोहलत मिली थी, पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआओं से आधे दिन यानी तकरीबन 500 साल की मोहलत और दे दी गई। तो इस हिसाब से इस उम्मत का अरसाए हयात तकरीबन 1500 साल होता है और बाकी अल्लाह बेहतर जानने वाला है। मेरे दोस्तों, ये कैलकुलेशन आसानी से समझ में आने वाली नहीं।